आज की इस मॉडर्न दुनिया में एक वादे या वचन की कीमत क्या है। लोग अदालतों में गीता और कुरान पर हाथ रखकर झूठ बोल देते हैं। लोग अपने फायदे के लिए अपनों को धोखा दे देते हैं। आज प्राण जाए पर वचन न जाए की बात सिर्फ फिल्मों के डायलॉग्स तक सिमट कर रह गई है। लेकिन आज से लगभग 1000 साल पहले राजस्थान की धरती पर एक ऐसा महामानव, एक ऐसा योद्धा पैदा हुआ था जिसने इंसानों को तो छोड़िए, एक सांप यानी स्नेक को दिए हुए अपने वचन को निभाने के लिए मौत की आंखों में आंखें डालकर उसे गले लगा लिया था। आज मैं आपको सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी नहीं, बल्कि कर्म और धर्म का वो डार्क और गहरा सच बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपके अंदर की रूह कांप उठेगी। आज बात होगी उस महान योद्धा की जिनका नाम सुनते ही आज भी जहरीले से जहरीले सांप का जहर पानी बन जाता है। हम बात कर रहे हैं वीर तेजाजी महाराज की। पिछले 10 सालों में जब मैंने भारत के लोक देवताओं और स्पिरिचुअल साइंस को स्टडी किया, तो तेजाजी महाराज के जीवन का वो आखिरी दिन, वो आखिरी लड़ाई मुझे किसी बायोलॉजिकल चमत्कार से कम नहीं लगी। कहानी शुरू होती है जब तेजाजी अपनी पत्नी पेमल को उनके मायके से वापस लाने के लिए अपनी घोड़ी लीलण पर सवार होकर निकलते हैं। रास्ते में उनकी नज़र एक भयंकर आग पर पड़ती है। उस आग के बीचों बीच एक बहुत बड़ा नाग यानी सांप जल रहा था। तेजाजी, जो बचपन से ही हर जीव के प्रति दया की भावना रखते थे, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उस आग में अपना भाला डाला और उस नाग को बाहर निकाल लिया। आम इंसान होता तो वो सोचता कि मैंने एक जीव की जान बचा ली, मुझे पुण्य मिलेगा। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड के नियम हमारी सोच से बहुत अलग होते हैं। वो नाग कोई आम सांप नहीं था, वो बांसक नाग था जो अपनी इच्छा से उस आग में जलकर मोक्ष प्राप्त करना चाहता था। तेजाजी ने उसे बचाकर उसकी मोक्ष की प्रक्रिया को तोड़ दिया था। गुस्से में फुफकारते हुए उस नाग ने कहा कि तुमने मुझे मुक्ति से रोका है, अब मैं तुम्हें डंस कर तुम्हारी जान लूंगा। तेजाजी डरे नहीं, उन्होंने मुस्कुराकर उस काल यानी मौत की आंखों में देखा और कहा, हे नागराज, मैं अभी अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूं और रास्ते में लाछा गुजरी की गायों को लुटेरों से बचाने का मेरा धर्म बाकी है। मुझे जाने दो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अपना धर्म निभाने के बाद मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा ताकि तुम मुझे डंस सको। जरा सोच कर देखिए, आज का कोई इंसान होता तो वो वहां से भाग जाता, लेकिन तेजाजी ने जो वचन दिया वो ब्रह्मांड के लॉ ऑफ कर्मा में रजिस्टर हो चुका था। तेजाजी वहां से आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें पता चला कि मेर यानी मीणा जाति के कुछ खूंखार लुटेरे लाछा गुजरी की सारी गायों को चुरा कर ले गए हैं। तेजाजी अकेले ही उन सैकड़ों लुटेरों की फौज से भिड़ गए। वो युद्ध इतना भयंकर और खौफनाक था कि तेजाजी के शरीर का ऐसा कोई इंच नहीं बचा था जहां तलवारों और भालों के गहरे घाव न लगे हों। खून से लथपथ शरीर से मांस के टुकड़े लटक रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लुटेरों को हराकर एक एक गाय को सुरक्षित वापस लौटा दिया। इंसान का शरीर इस हद तक खून बहने के बाद जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन तेजाजी को मौत कैसे आ सकती थी, क्योंकि उनकी मौत तो किसी और को दिया हुआ वचन थी। पूरा शरीर घावों से छलनी होने के बावजूद वो महान योद्धा अपनी घोड़ी लीलण पर बैठा और खून टपकाते हुए वापस उसी जंगल की तरफ चल दिया जहां वो नाग उनका इंतजार कर रहा था। जब तेजाजी उस नाग के सामने पहुंचे और कहा कि हे नागराज, मैं अपना धर्म निभाकर आ गया हूं, अब तुम मुझे डंस कर अपना बदला पूरा करो, तो वो नाग भी हैरान रह गया। एक इंसान जो मौत से बचने के लिए नहीं बल्कि मौत को गले लगाने के लिए खुद चलकर वापस आया था। उस नागराज ने तेजाजी की हालत देखी। उनके शरीर पर सिर से लेकर पैर तक सिर्फ घाव और खून था। नाग ने कहा कि हे वीर, तुम्हारे पूरे शरीर पर तो घाव है, मैं तुम्हें डंसू कहाँ, मेरे डंसने के लिए तुम्हारे शरीर पर कोई साफ जगह ही नहीं बची है। तब उस महान योद्धा ने जो किया वो आज भी राजस्थान के कण कण में गूंजता है। तेजाजी ने अपनी जीभ बाहर निकाल दी। उन्होंने कहा कि हे नागराज, मेरे युद्ध में पूरे शरीर पर वार हुए हैं, लेकिन मेरी यह जीभ अभी भी सुरक्षित है। तुम मेरी जीभ पर डंस कर अपना वचन पूरा करो। एक जानवर का हृदय भी उस इंसान के समर्पण के आगे पिघल गया। नागराज ने नम आंखों से तेजाजी की जीभ पर डंसा, लेकिन डंसने से पहले उस नागराज ने ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वरदान तेजाजी को दिया। उसने कहा कि हे वीर तेजाजी, तुम्हारे इस वचन और त्याग को ये कलयुग हमेशा याद रखेगा। आज से जब भी किसी इंसान या जानवर को कोई जहरीला सांप काटेगा और वो सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेकर तांती यानी धागा बांधेगा, तो मेरा जहर उस शरीर पर कोई असर नहीं करेगा।
और आज इस बात को 1000 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं। आज के बड़े बड़े विदेशी डॉक्टर और मेडिकल साइंस हैरान रह जाते हैं कि राजस्थान और भारत के कई गांवों में जब किसी को भयंकर जहरीला सांप काटता है तो सिर्फ तेजाजी महाराज का नाम लेने से और उनके नाम का धागा बांधने से वो इंसान मौत के मुंह से जिंदा कैसे लौट आता है। साइंस इसे प्लेसिबो इफेक्ट या अंधविश्वास कहकर टाल सकती है, लेकिन क्वांटम स्पिरिचुअलिटी जानती है कि जब कोई इंसान अपने ईगो को छोड़कर निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए अपने प्राण देता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली एनर्जी बन जाती है। वीर तेजाजी कोई कहानी नहीं है, वो एक लिविंग फ्रीक्वेंसी है जो आज भी उन लोगों की रक्षा करती है जो उन पर विश्वास करते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि पैसा, दौलत और शरीर एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अगर कुछ अमर रहेगा तो वो है आपका वचन, आपका धर्म और आपकी सच्चाई। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं और आप भी वीर तेजाजी महाराज के उस महान बलिदान के आगे नतमस्तक हैं, तो आज कमेंट्स में जय वीर तेजाजी जरूर लिखना। मुझे देखना है कि इस मॉडर्न दुनिया में कितने लोग आज भी अपने असली हीरोज और अपनी असली संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। हम इस चैनल पर आपको आपकी मिट्टी के उन महान रहस्यों से जोड़ते हैं जो आपको अंदर से मजबूत बनाते हैं। इस सफर का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।